यही अजोला फर्न है और ये मछलियों के लिए, बत्तखों के लिए, मुर्गियों के लिए, पशुओं के लिए और धान की फसल के लिए, सबके लिए लाभकारी होता है। भैंस को खिलाएंगे, दूध वाले जानवर को खिलाएंगे तो आपका अगर 1 लीटर दूध भैंस देती है तो 1.25 लीटर वो हो जाएगा। देख सकते हैं ये जो अजोला है, इसको आप पहचान भी लीजिए और साथ ही इसका जो फर्न है यहाँ से प्राप्त भी कर सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र से बस्ती के। मछली पालक किसान है जी जी। वो जब बच्चा लाए हाँ। तो वो थोड़ा अगर एजोला अपना उगा लेते हैं, जी जी जी, एजोला उगा लेते हैं जी जी, तो उनको फिर दाना जी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी बच्चों के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र पर एजोला की यूनिट बनी है। हाँ। हर जिले में वो वहाँ से ले सकते हैं। हाँ हाँ। अगर वो बस्ती के नजदीक है तो हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। मछलियों के बच्चे इसको बड़े मन से खाते हैं। जी जी। और मुर्गी के जो बच्चे होते हैं वो 24 घंटे के बाद एजोला खाना चालू कर देते हैं। जी जी। और इसको करने में कोई खर्चा नहीं आता है, बस आपको टैंक में 1 फीट पानी होना चाहिए। जो मुर्गी पालक भी किसान हैं वो अगर एजोला रखते हैं तो उनको दाने की प्रॉब्लम ना के बराबर है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और इस समय मैं किसान केंद्र बस्ती में हूं और मेरे हाथ में आप हरे रंग का एक शैवाल जैसा देख रहे होंगे और इस शैवाल के बारे में हमारे बहुत सारी जानकारी आज देंगे कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती के कर्मचारी हैं बनारसी जी, और बताएंगे वो कि इसके क्या है फ़ायदे और कैसे किसान भाई इसको तैयार करें। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे साथ देसी और देसी प्रजाति का ही क्या है, सोनाली और कड़कनाथ 2 प्रजातियां हैं और कड़कनाथ भी मुर्गियों की देसी प्रजाति में आता है। और ये जो अजोला है ये हाई प्रोटीन और हाई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो सारी जानकारी देंगे कैसे तैयार होगा। आप देख रहे होंगे बड़े चाव से मुर्गे खा रहे हैं और मुर्गों का वजन तेजी से बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बातचीत। बनारसी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव गाथा पर। धन्यवाद सर। ये हम इसको टैंक में बनाते हैं। अगर टैंक नहीं है आपके पास जी। तो आप जमीन खोद के पन्नी भी डाल करके, मोटी वाली पन्नी डाल करके पानी उसमें भर करके 1 फीट 1 मीटर आप चौड़ाई ले लीजिए और 3-4 मीटर 5 मीटर जितना हो आपके पास जगह हो उतनी लंबाई आप कर सकते हैं। हाँ। और उसमें थोड़ा सा हमको दे दीजिए, मुर्गा मुझे दे दीजिए। थोड़ा सा आप ले जाके 1 पौवा ये जोला डाल दीजिए। हाँ। 1 हफ्ते में आपका पूरा टैंक भर जाएगा। जी जी जी। और ये मुर्गियों के लिए नहीं है, अभी आप तालाब में भी देखे हैं मछलियां भी खाती हैं। बच्चे जो मछली पालक किसान हैं जी जी, वो जब बच्चा लाए हाँ। तो वो थोड़ा अगर एजोला अपना उगा लेते हैं जी जी जी, एजोला उगा लेते हैं जी जी, तो उनको फिर दाना की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी बच्चों के लिए। हाँ हाँ। तो मछलियों के बच्चे इसको बड़े मन से खाते हैं जी जी। और मुर्गी के जो बच्चे होते हैं वो 24 घंटे के बाद एजोला खाना चालू कर देते हैं जी। तो जो मुर्गी पालक भी किसान हैं वो अगर एजोला रखते हैं तो उनको दाने की प्रॉब्लम ना के बराबर है जी। उनको फिर वो बड़े हो जाए तो थोड़ा बहुत गेहूं, चावल, मक्का जो कुछ है वो डाला करें और एजोला अगर खिलाते हैं तो कोई बीमारी भी नहीं आती, बहुत जल्दी ये स्वस्थ होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो एजोला फर्न है इसमें इसका जो फर्न है ये कैसे किसान भाई प्राप्त करें? क्या कृषि विज्ञान केंद्र पर एजोला की यूनिट बनी है। हाँ। हर जिले में वो वहाँ से ले सकते हैं। हाँ। अगर वो बस्ती के नजदीक है तो हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा जी जी। और इसको करने में कोई खर्चा नहीं आता है, बस आपको टैंक में 1 फीट पानी होना चाहिए। जी जी।
तो इसमें कोई किसी तरह की बीमारी या जैसे मान लीजिए और फसलों में लगता है, एक तरीके से ये फसल ही है, तो किसी तरह की बीमारी छिड़काव आदि करने की जरूरत पड़ती है? कुछ छिड़काव करने की नहीं जरूरत पड़ती। इसमें थोड़ा सा गोबर 200-250 ग्राम, जैसे 1 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर लंबा है, तो 250 ग्राम गोबर का घोल उसमें डाला जाता है बस, और कोई खाद वाद इसमें नहीं पड़ती है। अच्छा, क्या ये जो अजोला फंड है या मुर्गियों मछलियों के लिए ही या पशुओं को भी? नहीं नहीं, ये तो भैंस को खिलाएंगे, दूध वाले जानवर को खिलाएंगे, तो आपका अगर 1 लीटर दूध भैंस देती है तो 1.25 लीटर वो हो जाएगा। यानी ये प्रचुर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और सबसे बढ़िया ये धान के लिए है। अगर इस धान के फसल में किसान भाई 1 एकड़ में 5 किलो मान लीजिए कि अजोला डाल देते हैं 1 एकड़ खेत में, तो 15 दिन के बाद वो पूरा काई बना लेता है। तो जो खरपतवार होता है वो धान में नहीं होता, लेकिन खेत में पानी होना चाहिए। अच्छा, प्राकृतिक खरपतवार नाशक का भी काम करता है? हाँ, खरपतवार नाशक का काम करता है। दूसरी बात यह है कि वो धूप को रोकता है, खेत की नमी बनाए रखता है, बाद में वो हरी खाद का भी काम करता है। लेकिन कारण है कि अगर खेत में आपने यूरिया का छिड़काव किया तो 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक जो किसान कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया वरदान है। धान कटने के बाद समझो उनका एक तरह से ढैंचा जैसे बोया जाता है, वो वाला काम ये करता है धान के खेत में। जी जी। तो किसान भाइयों, आप जैसा देख रहे हैं अजोला, और आप धान के खेत में अगर डाले हैं तो इसको ला करके आप गाय भैंस मुर्गी बकरी सबको खिला सकते हैं। यानी एक तरीके से हम इसको फसल को एक ऑर्गेनिक खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खरपतवार नाशी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें से निकाल करके पशुओं को चारे के रूप में भी दे सकते हैं। अगर आपके पास दुधारू पशु है तो उनके लिए, और ये मुर्गियों के लिए, बकरियों के लिए, और सबसे बढ़िया मछली के लिए बहुत उपयोगी है। जो किसान बहुत महंगा दाना आता है उसको न खरीद करके अगर ये अजोला खिलाते हैं तो उनकी मछलियां बहुत जल्दी डेवलप करती हैं। तो किसान भाइयों, अजोला है, और अजोला के बारे में अभी मैं आपको उसका पाउंड भी दिखाऊंगा जहां पर ये तैयार होता है। बनारसी जी के जरिए वहां पर दिखाऊंगा कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई में है। ये हम लोग चलते हैं और देखते हैं अजोला यूनिट जहाँ पर अजोला तैयार होता है। किसान भाई भी इसको देख करके प्रेरित होंगे और फिर अजोला जो है तैयार कर पाएंगे अपने खेतों में, अपने जो मुर्गी पालन की यूनिट है वहाँ पर, मछली पालन की, जिससे लागत कम आएगी, बेहद ही शून्य लागत की है अगर एक बार तैयार करते हैं। दूसरा, पोषक तत्वों से भरपूर होता है, और मछली बत्तख मुर्गी सबके लिए ये लाभदायी होता है। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे जो कुछ पाउंड बने हैं, गड्ढे बने हैं, पक्के गड्ढे हैं। तो कितनी लंबाई चौड़ाई है और कितना पानी इसमें होता है, कितनी गहराई होती है, सब कुछ बनारसी जी बताएंगे। और देखिए जो हरे कलर का है यही अजोला फर्न है, और ये मछलियों के लिए, बत्तखों के लिए, मुर्गियों के लिए, पशुओं के लिए और धान की फसल के लिए, सबके लिए लाभकारी होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो अजोला है इसको आप पहचान भी लीजिए, और साथ ही इसका जो फंड है यहाँ से प्राप्त भी कर सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र से बस्ती के जो किसान हैं। तो बनारसी जी से आइए जानते हैं कि कितनी लंबाई चौड़ाई है, कितनी गहराई है, और कैसे तैयार होता है। इसको कितने दिन के बाद निकाला जाता है, और कितने दिन में निकालने के बाद फिर से पूरा ये आच्छादित हो जाता है। पांडे जी, ऐसा है कि इसको बनाने लिए कोई जरूरी नहीं कि आप पक्का बनाएं। आप इसको 1.5 फीट गढ़ा, 1 फीट 1 मीटर चौड़ा, 4 मीटर 3 मीटर जितनी आपकी जगह हो उस हिसाब से इसकी लंबाई ले सकते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से इसमें कोई मतलब नहीं कि इधर इसका होना चाहिए। और ये जैसे 4 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, तो उसमें आप 250 ग्राम अजोला ले जाके डाल देंगे तो 1 हफ्ते में आपका कवर कर लेगा। इसमें बस आप गाय का गोबर हो 250 ग्राम घोल के छोड़ दीजिए, पानी भर दीजिए। 1 फीट पानी इसमें होना चाहिए। ये 1.5 फीट गहरा मेरा है, इसमें मैं 1 फीट पानी भरा हूँ। 6 इंची डाउन ही है इसमें गड्ढे में, तो 1 फीट पानी होना चाहिए। और सबसे बढ़िया ये 3-4 महीना अगर आप धान में डाल देते हैं और ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो उसके लिए वरदान है। धान के लिए आप उसी में से ला करके अपने मछलियों को डाल सकते हैं, मुर्गियों को खिला सकते हैं, और नहीं निकाल रहे हैं तो ये खाद का काम भी करता है और पानी को भी रोकता है धूप से, और खरपतवार नहीं होता है। तो धान में अगर डाल दिया जाए इसको तो खरपतवार की झंझट खत्म हो जाती है, 100% खत्म होती है।
तो ये थे बनारसी जी, जो यहाँ पूरे प्रक्षेत्र की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पर है। चाहे वो हार्टिकल्चर जो यहाँ पर पौधे तैयार होते हैं या कुछ भी हो, सारा जिम्मेदारी ऑफिस से लेकर के यहाँ के फील्ड तक की जिम्मेदारी जो KVK का है, सब कुछ यही कवर करते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी हमको जानकारी दी अजोला के बारे में। उन्होंने बताया कि अजोला जैविक खेती करने वाले किसान अजोला फंड को खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, खासकर धान की खेती में। साथ ही पशुपालक, मुर्गी पालक, मछली पालक भी इसको चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके गड्ढे कैसे तैयार किए जाएँ, पानी कितना भरा जाए, सारी जानकारियाँ इन्होंने दी। तो बने रहिए, ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।